पर्पल क्रांति ने जम्मू के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या असर डाला है, ये जानने के लिए ज्ञान विज्ञान की टीम ने दूर दराज गांवों का दौरा किया। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी गाड़ी जाने लायक सड़क मार्ग उपलब्ध नहीं है। पैदल पगडंडियों को पार कर हम पहुंचे डोडा जिले के प्रगतिशील किसान भारत भूषण के गांव लहरोत। आज दूसरे किसानों को लेवेंडर की खेती के गुर सिखा रहे भारत भूषण उन किसानों में से एक हैं जो बिल्कुल शुरुआती समय में सुगंधित पौधों की खेती से जुड़े और CSIR भारतीय संवेद औषध संस्थान जम्मू के सहयोग से लेवेंडर उगाना शुरू किया। सबसे पहले 2010 में IIIM ने यहाँ के फार्मरों को लेवेंडर के बारे में बताया था कि आपको इससे इनकम जो है तो आपकी इनकम ज़्यादा हो सकती है। तो किसी ने भी इन पे भरोसा नहीं किया, लेकिन मैंने शुरुआत की थी उस टाइम IIIM पे भरोसा करके कि चलो इससे हमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वाकई में जब हमें 2 साल बाद इसका जो फ़ायदा मिला वो सिर्फ दुगना ही नहीं था बल्कि 4 गुना फ़ायदा था। 2016 में भारत भूषण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने का मौका मिला और उन्होंने भी इनके प्रयासों की सराहना की। भारत सरकार द्वारा अरोमा मिशन शुरू किए जाने के बाद इस क्षेत्र में तेजी से सुगंधित पौधों की खेती का काम बढ़ा। भारत भूषण को उनके प्रयासों के लिए साल 2020 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 26 नवंबर 2016 को जब मेरा इंटरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हुआ तो उन्होंने भी मुबारक दे के कहा था उस टाइम कि मेरा जो सपना है किसानों की आमदनी दुगनी करने का, तो आप इसको पूरा कर रहे हो और आगे इसको बढ़ाओ। तो उन्होंने उस टाइम से अरोमा मिशन शुरू किया था। पिछले अरोमा मिशन में हमने ज़्यादा नहीं 600-700 लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाया जो इससे जुड़े हैं, जिनकी आमदनी 4 गुना बढ़ गई है। तो जब पिछले साल 2020 में मुझे दिल्ली में नेशनल अवार्ड मिला इसके लिए। कभी महज 15,000 रुपए सालाना कमाने वाले भारत भूषण अब लेवेंडर खेती में सफल उद्यमी बन चुके हैं और 3 से 4 लाख तक सालाना कमा रहे हैं। यही नहीं, इस प्रगतिशील किसान ने लेवेंडर की खेती से न सिर्फ खुद को बदला बल्कि आसपास के किसानों को भी पर्पल क्रांति से जोड़ने का काम किया। सब जाने अपनी चौक मात हर एक बेगड़ी लुवंडर लात, सब जाने अपनी चौक मात हर एक बेगड़ी लुवंडर लात। उन्होंने नर्सरी बनाकर दूसरे किसानों को पौधे उपलब्ध कराए और आज उनकी नर्सरी वैज्ञानिक शोध के साथ अरोमा मिशन में पौधे उपलब्ध कराने में सहयोग कर रही है। मैंने अपनी नर्सरियां बढ़ाना शुरू कर दिया रोड साइड में, अपना ये गांव छोड़कर, क्योंकि गांव में अगर मैं नर्सरी बनाता था पहले तो वो खाली गांव वालों के लिए, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी गांव में वो भी यहाँ से लेते थे, लेकिन रोड साइड से दूर दूर अब हमारा प्लांट जो है वो जा रहा है। तो दूर वाले जो गाड़ियाँ लेके आते तो यहाँ से कहाँ वो उठा के ले जाते, इसलिए मैं रोड साइड अपनी नर्सरियाँ बना रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तैयार करके वो IIIM को दे रहा हूँ और IIIM वाले हमसे खरीद के आगे किसानों को दे रहे हैं। लेवेंडर की फसल आने के बाद डिस्टिलेशन तकनीक द्वारा उसका तेल निकालना होता है। इसके लिए इन दूर दराज क्षेत्रों के किसानों को शुरुआत में काफी मुश्किल आती थी। भारत भूषण ने खुद ऑयल डिस्टिलेशन प्लांट लगाकर क्षेत्रीय किसानों की समस्या को भी दूर किया। हालांकि अब CSIR IIIM द्वारा भी क्षेत्र में कई तेल निकालने के संयंत्र लगा दिए गए हैं। पहले दिक्कतें हमें ये आई थी कि इसका ऑयल निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्शन यूनिट नहीं था। पहले मशीन आती थी 2-4 दिन के लिए, फिर वो तेल निकालने के बाद वापस जम्मू में जाती थी। तो लोगों को ये था कि पता नहीं जी आगे काम बढ़ रहा है, हमें ऐसी परेशानियाँ होती रहेंगी, टाइम पे मशीन आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जब मैंने अपनी मशीन एक खरीद के लगा दी एक जगह पे, तो लोगों का भरोसा और भी बढ़ गया कि अब हमारी दिक्कतें जो हैं परेशानियाँ वो दूर होंगी। तो उस टाइम से फिर ये काम भी ज़्यादा बढ़ गया। भारत भूषण अब सिर्फ किसान नहीं बल्कि CSIR IIIM के वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अरोमा मिशन को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों को जागरूक कर
लेवेंडर खेती का प्रशिक्षण देकर भारत भूषण अरोमा मिशन में सहयोग कर रहे हैं। ऐसे प्रगतिशील किसान के सहयोग से CSIR IIIM ने खासकर डोडा जिले के ज्यादातर किसानों को लेवेंडर की खेती से जोड़ दिया है और अब इस सुगंधित उद्योग से जुड़े अन्य कारोबार भी यहां तेजी से पनप रहे हैं।